भैया बात ऐसी है कि अगर ग्वालियर आए और ऐसे सी कचौड़ी नहीं खाई तो क्या आप ग्वालियर आए? वेल दिस इज अ डे 2 इन ग्वालियर। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप ग्वालियर में आए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, वो है एसएस की कचौड़ी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पुराने टाइम में जिस तरीके से कचौड़ी दी जाती थी, एग्जैक्ट जो डिलीवरी है वो एकदम वैसी है। पत्तल को कर्व करके प्लेट बनाई गई है, लीकेज ना हो चटनी की उसके नीचे एक और पत्तल लगाया गया है। अब मेरे मुंह में तो देखो पानी आ रहा है, तो मैं पहले ये कचौड़ी ट्राई करूँगा, उसके बाद मैं बाकी बातें करता हूँ। Pops, how is it? मैं एक बाइट में बताता हूँ और कैसा है, क्योंकि चटनी मेरे को थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग लग रही है ऑनेस्टली। सो इट्स एक्चुअली गुड। यूजुअली क्या होता है कि दिल्ली में आपको जो कचौड़ी मिलती है उसके सब्ज़ी होती है, इसके सब्ज़ी नहीं है। इसके 3 फॉर्म ऑफ चटनी है, एक मीठी चटनी है, एक पुदीने की चटनी है और एक कुछ मिर्च वाली चटनी थी। इसका जो कॉम्बिनेशन है इट्स एक्चुअली डेडली कॉम्बिनेशन। इंटरेस्ट में अगर ग्वालियर में हो तो यहाँ आना ज़रूर है। हम लोग और क्या खाएंगे यहाँ से? अभी हम यहाँ से लेंगे पोहा, उसके बाद जलेबी एंड पेट भी पूरी का टाइम अभी हुआ नहीं है तो इसीलिए एंड जगह का टेस्ट और जो जगह है, भीड़ देख रहे हो तुम, और सबसे बेस्ट पार्ट अगर आप नीचे देखो कचौड़ी में फिलिंग देखो आप, काफ़ी सही भरी हुई है। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई एक पतली सी लेयर है, देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ फिलिंग। और जो एक्चुअल होता है इट्स अ मूंग दाल कचौड़ी, तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ यार, काफ़ी फिलिंग तो काफ़ी, एंड स्पेशली फिलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हेन यू ईट कचौड़ी ना, तो मैदा और फ्राई तो हर जगह होता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन टू द फिलिंग पार्ट कि उसका फिलिंग कैसा है। एंड द फिलिंग इज़ रियली गुड एंड द टेस्ट इज़ रियली अमेजिंग। वन शुड डेफिनेटली कम एंड ट्राई दिस कचौड़ी। और एक और बात देखा तूने, अभी जैसे बाकी मार्केट मोरलेस बंद ही है अभी, ऑलमोस्ट ये लोग ओपन हो रहे हैं, बट मीनवाइल यहाँ पे ब्रेकफास्ट चालू हो गया है ब्रेकफास्ट। तो भाई ग्वालियर हो तो ब्रेकफास्ट तो बनता है यहाँ पे, थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा और कचौड़ी खानी पड़ेगी। चलो अब मैं भी खा रहा हूँ। पॉपराइज आपको पसंद है कचौड़ियाँ और हमें पसंद है पोहा और साथ में पेड़ाई पूरी। हाँ जी, पोहा चीयर्स। हाउज इट? वेरी नाइस है, वेरी लाइट। आराम से खाओ, ऐसे आप 2 प्लेट खा सकते हो आराम से, इतना लाइट है मतलब। एंड टेस्ट It's like पोहा यार, अच्छा है, मतलब गुड पोहा, नाइस एंड लाइट। एंड लाइक आई सेड, इट्स लाइट तो आप और खा सकते हो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अनार भी है इसमें, मूंगफली, बहुत बढ़िया। ट्राई द पोहा पॉप्स। सी देखो, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की, ठीक है। यूजुअली जब आपको दिल्ली या बैंगलोर मैंने पोहा खाया था, आपको पोहा नॉर्मली सर्व हो जाता है। अब मैं सिंधी हूँ, तो मेरे घर में जब पोहा बनता था तो उस पर ये सब कुछ डलता था। हल्का सा इस पर सेव डला होता है, ऊपर से थोड़ा अनियन, टमाटर और थोड़े से ये मूंगफली होती है और धनिया और मिर्च और नींबू निचोड़ा जाता था। तो जब हम ये पोहा खाते हैं इट्स लाइक वाओ, और जब हम वो पोहा खाते थे मतलब ये आधा अधूरा है। तो सिंस वी आर इन एमपी, अगर आप एमपी आओगे तो आपको ऐसा ही पोहा मिलेगा, विच एक्चुअली गिव्स यू अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। और अगर आप इसमें देखो तो आपको भी ये सेव और धनिया, टमाटर, मूंगफली, ये सारी टॉपिंग्स इसमें मिलेंगी। एंड दिस इज़ द एक्चुअल पोहा विच वन शुड ट्राई। इसमें अनार भी है। बट है ना, लाइट है कि नहीं?
पोहा इज ऑलवेज लाइट, इट्स ओनली आप मुझे सर्व किस तरीके से कर रहे हो, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। पोहे में लाइटनेस आपको मिलेगी, बट जैसे मैंने आपको बताया कि उस पोहे को आप सर्व कैसे कर रहे हो, क्या क्या उसमें आप टॉपिंग दे रहे हो, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। और वो आपको वहाँ के उस स्टेट के, उस जगह के टेस्ट के बारे में भी बताता है। लाइक इफ़ यू गो टू राजस्थान, आपको खाने के साथ नमकीन और ये सब मिलता है, बट इफ़ यू गो टू लाइक मुंबई, यू वॉन्ट गेट नमकीन विद फूड, राइट? So that's actually happened when you go and try this street food. You get to know about the state. तो गुड ब्रेकफास्ट ना। पहले मुझे ये पूछना था कि ये दुकान कितनी पुरानी है? भैया ये दुकान 65 साल पुरानी है, 65 ईयर्स। 1955 में मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर उन्होंने चालू करी थी। उसके बाद फादर ने, और उन्होंने भाई संभाल रहे हैं। और एसएस का क्या मतलब है? एक्चुअली एसएस का मेरे फादर के नाम से है, राम स्वरूप शर्मा, तो RSS, तो एसएस के नाम से गूगल चल रहा है। और दूसरा मुझे पूछना था कि आपके पास क्या क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में, ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट में मॉर्निंग में है समोसा, कचौरी एंड बेड़े, पकौड़ी, पोहा एंड जलेबी। इवनिंग में समर का आइटम अलग है और विंटर का आइटम अलग है। अभी विंटर चल रहा है तो अभी गुलाब जामुन है, इमरती है, इमरती है एंड गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, पानी टिक्की है, आलू बड़ा है, आलू भल्ला है। और अब समर में आएंगे तो उसमें दही भल्ला एंड करेला चाट, फ्रूट चाट, इमरती, ये आइटम थोड़ा ठंडा आइटम बढ़ जाता है उसमें। और जो आप ये 3 तरीके का कॉम्बिनेशन देते हैं समोसे और कचौड़ी के साथ, तो ये चटनी है या इसमें कोई सब्ज़ी भी है? ना, इसमें एक आलू सब्जी है, एक हरी चटनी, हरी धनिया की चटनी है और मीठी है अमचूर की, मीठी वाली। और आलू की सब्ज़ी में क्या क्या डाला हुआ है? आलू की सब्जी में भैया एक्चुअली जो मेन मसाला तो रहती है सब्जी है, तो धनिया मिर्ची है, और जो उसमें जो गर्म मसाला डलता है और समोसों में जो गर्म मसाला डलता है वो दोनों में सेम डलता है। जो गर्म मसाला है वही हमारा मेन है, क्योंकि उसमें 15 तरीके मसाले होते हैं गर्म, वो हम घर से मतलब पिसवाते हैं, घर में ही पीसते हैं मसाला। वो सीक्रेट तो कुछ तो किसी को नहीं पता यहाँ पर, ना हम और भाई को पता है कि वो जो वो हमें पिसवाते हैं, वो मेन वो गर्म मसाले डिश जो है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है? भैया ओपनिंग टाइम है सुबह 8 to 12 एंड इवनिंग में 4 to 8। संडे इवनिंग क्लोज रहता है।